नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 10 पे, चैप्टर हमारा 3, एक्सरसाइज हमारा 3.6 है। तो पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.6 के हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। यानी कि जो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है उसको हमें क्या करना है, पेयर ऑफ इक्वेशन यानी कि हमें बनाना है और उसके बाद हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। क्या है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ठीक है, इसके कहने का क्या मतलब है, 2 स्त्री और 5 पुरुष यानी कि एक काम को, यानी कि कढ़ाई, यानी कि एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या है यहाँ पे, कढ़ाई, यानी कि कढ़ाई किसी कपड़े पे होंगे। ठीक है, उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 4 डेज में, है ना, 4 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो अगर 3 है ना, 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें बताना ये है कि फाइंड टाइम टेकन, यानी कि एक अकेला औरत उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगी और उसी तरह एक पुरुष उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना। ये हमें बेसिकली क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन में ये हमें पूछ रखा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन में जो हमें नहीं दे रखा है वही हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे। यानी कि हमें लेट करके क्या चलना होगा कि एक औरत को उस काम को फिनिश करने में कितना टाइम लग रहा है ना, टोटल डेज। ठीक है, तो चलो लेट करते हैं। सबसे पहले लेट कर लो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, है ना। लेट टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क, कितने दिनों में कर रहे हैं, एक्स डेज में हमने मान लिया। ठीक है, एंड सिमिलरली हम क्या मान लेंगे, पुरुष के लिए भी मान लेंगे। ठीक है, टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क इक्वल हमने क्या मान लिया, टोटल डेज कितने लग रहे हैं, एक अकेला पुरुष को इस काम को कंप्लीट करने में तो वाई डेज लग रहे हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो, 2 कंडीशन हमें दे रखी है ना, तो उन दोनों कंडीशन को हमें बनाने से पहले आप एक चीज़ें समझ लो। क्या, देखो, अगर आपको 5 बुक है ना, ठीक है, 5 बुक आपको क्या बोल रहा है, 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, यानी कि 5 डेज का टाइम दे रहे हैं आपको 5 बुक को पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितने बुक पढ़ोगे, तो क्या बोलोगे, एक दिन में, है ना। ठीक है, यानी कि सॉरी, एक बुक आप कितने दिनों में पढ़ोगे, है ना, तो क्या बोलोगे, एक बुक, यानी कि आप क्या पढ़ोगे, एक हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि एक बुक पढ़ रहे हैं तो वो हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है हमारे पास, 5, तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको वर्क डन, ये हमारा क्या हो गया, यानी कि वर्क डन। ठीक है, वर्क डन इन अ डे, यानी कि एक दिन का काम निकल के आ गया, है ना। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लो। ठीक है, लेट कर लेंगे वर्क डन बाय अ वुमन, यानी कि वुमन इन अ वन डे, यानी कि एक औरत, है ना, उस काम को, यानी कि एक औरत एक काम को कितने दिनों में करेगी। तो देखो,
टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हमने मान के चले हैं x, तो एक दिन में काम कितने करेगी, है ना, तो 1 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है x, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा ये, यानी कि वो एक पुरुष के लिए भी यही आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे, है ना, यानी कि एक पुरुष एक काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक काम को, है ना, ठीक है, तो एक टोटल, है ना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, कितना हमने माना है y, ठीक है, तो 1 में कितना हो गया y, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर एक काम को, है ना, एक काम को एक औरत 1 में x डेज में कंप्लीट करती है, तो उसी काम को 2 औरत कितने दिनों में करेंगी, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x, यानी कि सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली 5, यानी कि एक आदमी एक काम को कितने 1 में y डेज में कंप्लीट करता है, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 1 में y, ठीक है। और टुगेदर ये जो दोनों आपस में मिलके जो फिनिश कर रहे हैं उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 डेज में, है ना, तो यानी कि 2 में x प्लस 5 में y इक्वल 4, ये हमारा इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या बनाएंगे सेकंड कंडीशन, है ना, तो सेकंड कंडीशन में हमारे क्या बोल रहा था 3 वुमेन, है ना, तो 3 वुमेन, ठीक है, तो एक औरत अगर एक काम को 1/x डेज में कंप्लीट करती है, तो 3 औरत उस काम को कितने दिनों में करेगी, तो यानी कि 3 में x डेज में, है ना, 3x, ठीक है, प्लस तो कितना हो जाएगा, देखो अब 6 मेन, है ना, यानी कि एक औरत अगर एक पुरुष अगर एक काम को 1 y डेज में कंप्लीट करता है, तो 6 यानी कि 6 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, तो 6 इंटू 1 में y, यानी कि 6 में y डेज, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, यानी कि दोनों जो मिलकर फिनिश कर रहे हैं कितने दिनों में कर रहे हैं फिनिश, तो 3 दिनों में फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ से इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए कि एक औरत को उस काम को कितने दिन लग रहे हैं फिनिश करने में, सिमिलरली एक पुरुष को उस काम को, ठीक है, यानी कि कढ़ाई वाले काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, हमें ये बेसिकली निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस यानी कि दोनों इक्वेशन को उसके लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो उसको हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका रिड्यूस करना है, यानी कि रिड्यूसेबल मेथड का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो दोनों इक्वेशन को पहले एक बार हम लिख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, 2 में x प्लस 5 में y इक्वल 4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3 में x प्लस 6 में y इक्वल 3, इक्वेशन नंबर हमारी ये सेकंड है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेट कर लो आप क्या, 1 में x इक्वल u एंड 1 y इक्वल क्या लेट कर लो आप v, ठीक है। तो आप क्या करो, 1/x की जगह यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में u पुट कर दो और 1/y की जगह आप क्या पुट कर दो, v पुट कर दो, ठीक है। सिमिलरली आप इक्वेशन सेकंड में भी यही करोगे, ठीक है। तो कितना बन जाएगा जब पुट करोगे, लिख दो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। जब फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू यू, 2u प्लस 5v इक्वल 4, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ गई, थर्ड यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली जब आप सेकंड इक्वेशन में x 1/x की वैल्यू u पुट करोगे जब, और 1/y की वैल्यू v पुट करोगे तो क्या आएगी हमारे पास 3 इंटू यू, यानी कि 3u प्लस 6 इंटू वी, यानी कि 6v इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 3, इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन गया यहाँ से 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपका क्या होगा 1 में क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। वन अपॉन में 4 आएगा, है ना, यहाँ भी 1 में 4 आएगा और यहाँ भी 1 में 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा 1 में 4, यहाँ भी 1/3, ठीक है। तो यहाँ भी 1 में 4 और यहाँ भी 1 में
3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करो, आप इस साइड भेज दो, है ना। तो जब, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड में, जब आप 4 को इस साइड भेजो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 यानी कि 8u प्लस 5 4 जा 20v इक्वल 1। इक्वेशन नंबर आपकी 5th यहाँ से आ गई। ठीक है, जब 3 को आप इस साइड भेजोगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9u प्लस 6 3 जा 18v इक्वल 1। इक्वेशन नंबर हमारे यहाँ से 6th आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, है ना। ठीक है, एक्स और वाई की यानी कि यू और वी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में हम क्या करते थे, पुट करते थे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यू की वैल्यू निकाल लो वी के टर्म में और सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दो। ठीक है, तो फ्रॉम लिख लो, इक्वेशन 5th से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 8u प्लस 20v इक्वल 1 है ना। तो 8u कितना हो जाएगा, प्लस 20v को आप इस साइड भेजो तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 20v। ठीक है, तो u हमें सिर्फ रखना है, तो 8 को भी आप इस साइड भेजो, कितना हो जाएगा 1 माइनस 20v अपॉन में 8। ठीक है, अब इसको पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, 6 में, क्योंकि हमने इक्वेशन 5th से हमने ये वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में, कितना हो जाएगा 9 इंटू यू के जगह क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस 20v अपॉन में 8। ठीक है, प्लस 18v इक्वल 1। ठीक है, तो 9 को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 9 8 तो कटेगा ही नहीं, है ना। तो 9 इंटू 1 यानी कि 9 माइनस 9 इंटू 20 यानी कि 180, है ना, 180v अपॉन में कितना 8 प्लस 18v इक्वल 1। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 8। तो 9 माइनस 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, है ना। तो 1 को जब 9 माइनस 180v से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो आप एज इट इज लिख दो 9 माइनस 180v प्लस 1 को जब 8 से आप भाग करोगे तो कितना आ गया, यानी कि डिवाइड करोगे तो 8 ही आएगा। जब 8 को आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 144v इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये क्या है डिनोमिनेटर में से जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो 9 माइनस कितना हो गया, देखो माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, है ना। तो 180 में से 144 गया तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ, हमारे 36v हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 यानी कि 8, प्लस का 9 इस साइड जाएगा क्या बन जाएगा माइनस का 9, है ना। तो माइनस 36v इक्वल 8 माइनस 9 यानी कि माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि v इक्वल कितना हो जाएगा 36 को आप इस साइड भेज दो, कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 36। ठीक है, तो v की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 6 हमने वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर किस में हम पुट करेंगे, 5th में पुट करेंगे। तो पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 8u प्लस 20v इक्वल कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, v के जगह 1 अपॉन में 36। तो 8u प्लस 20 इंटू 1 अपॉन 36 इक्वल 1 यानी कि 8u इक्वल 20, 1 माइनस, क्योंकि इसको पूरे को इस साइड ले जाओगे कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, है ना। तो माइनस 20 अपॉन में 36 यानी कि 8u इक्वल कितना आ गया हमारा यहाँ से, चाहे तो इसको हम काट दो। ठीक है, काट दोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, 5 10 90 सॉरी 18, ठीक है 5 और 9 यानी कि 1 माइनस 5 अपॉन में 9 आ गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8u इक्वल 9 में से 5 गया, 9 माइनस 5 अपॉन में 9 यानी कि 8u इक्वल 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4 अपॉन 9। अब क्या ये डिनोमिनेटर में है ना, इसको मल्टीप्लाई में नीचे यानी कि इक्वल के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा नीचे में जाएगा, यानी कि u इक्वल 4 अपॉन में 9 इंटू 1 अपॉन में 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि u इक्वल 4 अपॉन में 9 8 जा, या तो आप 4 से काट दो, 4 2 जा 8 है ना।
तो 9 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। तो u इक्वल कितना आ गया 1/18 और v इक्वल कितना आ गया तो 1/36। अब हमें क्या चाहिए कि क्या थी x और y की वैल्यू, है ना। तो आप पुट कर दो जो हमने लेट करके स्टार्टिंग में चले थे, ठीक है। क्या लेट करके चले थे 1/x इक्वल u और 1/y इक्वल v लेट करके चले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 1/x इक्वल कितना हो जाएगा, u की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/18 और 1/y इक्वल v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/36, ठीक है। यहाँ x इक्वल कितना आ गया हमारा 18 और यहाँ से y इक्वल कितना आ गया हमारा 36। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि x और y हमने क्या माना था, मान के चले थे, यानी कि टाइम टेकन बाय वन मूवमेंट टू, यानी कि वन मूवमेंट टू फिनिश द वर्क, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया यहाँ पे फाइनली आंसर, यानी कि एक औरत को कितने दिन टाइम, यानी कि उस कढ़ाई को काम करने में कितना टाइम लग रहा है 18 दिन लग रहा है, और यानी कि एक पुरुष को उस यानी कि कढ़ाई वाले काम को कितने दिन लग रहे हैं करने में, फिनिश करने में, तो 36 डेज लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।